पुराना चराग। गांव चक नजीराबाद के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा मकान था। कच्चा सहन, एक पीपल का दरख्त और सहन के बीचों बीच मिट्टी का एक पुराना चराग। ये चराग हाजी करीम दाद का था, गांव का सबसे इज्जतदार और नर्म दिल आदमी। हर शाम मगरिब के वक्त वो चराग जलाते और पूरा गांव उसकी रोशनी से पहचान लेता कि हाँ, हाजी साहब ने चराग जला दिया है, अब रात उतरने वाली है। वक्त का पहिया घूमा। हाजी साहब के इंतकाल के बाद उनका बेटा लतीफ शहर चला गया। सालों तक वो वापस न आया। मकान वीरान पड़ा रहा, चराग मिट्टी में दब गया। फिर एक दिन वही लतीफ गांव वापस आया, कीमती जूते और जेब में नोटों की गड्डी। गांव के लोग हैरान थे। लतीफ ने सहन में वो चराग देखा, धूल से अटा हुआ, और बोला, ये पुराना सा लालटेन क्यों रखा है? इसको बेच दो या फेंक दो, अब बिजली का जमाना है। बाबा गफूर, जो उसके बाप के पुराने दोस्त थे, आहिस्ता से बोले, बेटा, ये चराग तेरे बाप के हाथ का जलाया हुआ है, इसे बेचने से पहले सोच लेना, इसकी लौ में कई दुआएं हैं। लतीफ ने हंसकर कहा, बाबा, आजकल दुआओं से नहीं, पैसों से रोशनी होती है। रात को लतीफ ने वो चराग बेचने के लिए बोरी में डाला। शहर के रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। जब वो पुल के करीब पहुंचा तो आसमान पर बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। चराग की बोरी से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। लतीफ चौंका, मगर आगे बढ़ गया। फिर अचानक उसके सामने रास्ता बंद सा लगने लगा। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। लतीफ ने जेब से मोबाइल निकाला, बैटरी खत्म। वो बोरी खोलकर चराग निकालने लगा। चलो देखें, ये पुराना चराग ही कुछ काम आ जाए शायद। उसने माचिस जलाई और चराग रोशन किया। रोशनी फैली और उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, बेटा, चराग बेचा नहीं करते, संभाल कर रखा करते हैं। लतीफ कांप गया। चराग की लौ में उसे अपने बाप की झलक नजर आई, मुस्कुराती, दुआ देती हुई। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। लतीफ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। चराग उसके सामने रोशन था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मैंने सारी जिंदगी रोशनी खरीदने की कोशिश की, मगर जो सुकून इस चराग की लौ में है, वो कहीं नहीं मिला। सबक: चराग चाहे मिट्टी का हो, लेकिन अगर वो दुआ और नीयत से जलाया जाए तो उसकी रोशनी दिल के अंधेरे तक पहुंच जाती है। पुराने जमाने के लोग सिर्फ चराग नहीं जलाते थे, वो दिलों में रोशनी जलाते थे।